फिर से गुड इवनिंग पूजा। गुड इवनिंग। आज एक कोई बच्चा आया था, देखिए नाम ध्यान में नहीं है, आके बोल रहे हैं क्या कि सर जब से ऑफलाइन खुला है, नहीं है लगता है क्लास में, जब से ऑफलाइन खुला है तब से आप ऑनलाइन वालों पर ध्यान देना कम कर दिए हैं। सही सही बात है। गुड़िया गुड इवनिंग। रजत गुड इवनिंग। सूर्यकांत सिंह, सोनी, सभी लोगों को, गणेश जी दीक्षित, आंचल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सुमन, जय श्री राम, रविराज। सर आज झक, देखिए देखिए इसका, अरे सुनिएगा जी क्या लिख रहा है लोग, क्या है, सर झक झक कर रहे हैं, सर झक झक कर रहे हैं। डॉली कुछ लिखी है, क्या लिखी है, क्या क्या सर आजकल बादाम नहीं खाते हैं, जो माइक ऑन करना भूल जाते हैं। ओह अच्छा, बादाम खा नहीं रहे हैं, सही में बादाम आजकल नहीं खा रहे हैं। मधु जी को बोल देना कि बादाम 5 ठो दे दिया करेंगे, नहीं तो सही में। लव यू सर जी, धीरज, लव यू टू धीरज। काजल गुड इवनिंग। मुकेश गुड इवनिंग। कितने लोग हैं जी, दिख नहीं रहे हैं आज, ऊपर में दिखता है ना, 180 लोग हैं, कम है। चलिए काम शुरू करें हम लोग। पार्टी पार्टी के लिए देखिए हम गरीब आदमी हैं अभी, वो वाला डीजे वाला लगवा दें, कौन सी होता फ्लोर वाला, कितना पैसा लेता है वो, 10-12 छोड़ दीजिए, हाँ छोड़े। अरे क्या पार्टी साटी, ऐसे ही पढ़ लिख के 31 दिसंबर को लाइब्रेरी खुला रहेगा, सब लोग बैठ के पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते 1 जनवरी कर दीजिएगा, क्या। हाँ आ गया, कौन सी के लिए, कब है, मार्च में फॉर्म, अच्छा एग्जाम कब लेगा, अच्छा मार्च में CHSL वाला होगा, तो ठीक है ना। हम लोग तो 5 जनवरी से शुरू ही कर रहे हैं, वो पूरा रफ्तार में चलेगा। भाभी जी का क्या हाल है, भाभी जी कैसे हो गई आपकी भाई, सर आपका हो गया शादी, देखिए एक ठोको अभी तक ये कब से ऑफलाइन खुला है मास्टर साहब, अरे सर जी प्लीज NTPC का एग्जाम देख के, तो देख तो रहे NTPC के एग्जाम की बात जहां तक है, तो अभी आपका NTPC मैथ्स का मतलब होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का लगभग सेक्शन समाप्त हो गया है। अगर इंपोर्टेंट सेक्शन की बात करें तो एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस 2 है। तो अभी हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा, कल खत्म हो जाएगा, तो कल कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट 2 दिन। चलिए, या हो सकता है आज कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाए, देखिए ना, ये तो खत्म ही हो गया, ये खत्म ही हो गया, ये खत्म ही, एलिगेशन समाप्त, मिक्सचर समाप्त, टाइम एंड वर्क समाप्त, वर्क एंड वेज समाप्त, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, ये सब समाप्त हो गया, प्रॉफिट लॉस समाप्त हो गया, सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ स्टार्ट।
यही है ना। तो आपका टॉपिक कहाँ बच रहा है? इंस्टॉलमेंट, स्टॉक शेयर। स्टॉक शेयर को रोक देंगे क्योंकि स्टॉक शेयर से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस करवा देंगे, हो जाएगा। देखिए ना, लिख दिए, नाउ स्टार्ट। सर पहले टाइम एंड डिस्टेंस शुरू कर दीजिए। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा देंगे। हाँ, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस एंड गेम, ये पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद एवरेज खत्म कर देंगे। कुंवारा का एक फायदा है कि वो बेड के दोनों तरफ से उतर सकता है। एक से एक चीज, एक से अब बेड अगर दीवार में सट के लगा हुआ है तब नॉर्मली तो बेड दीवार में सटा रहता है एक तरफ, पागल। एक से एक चीज लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कलाकारी दिखाए हैं गोपाल बाबू। सीधा क्वेश्चन आ गया। अच्छा रुक जाइए, इसमें एक उपाय होता है ना, इधर से कीप और यहाँ पर ऐसे कर दें और न्यू स्लाइड ऐड कर दीजिए, हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, इंटरेस्ट से समझिए। कुछ बातें आपको हम याद दिलाना चाहते हैं। हाँ गया, गायब हो गया, नहीं मानेगा। ये क्या हो गया? छोड़िए। अच्छा ये पेन नहीं ले रहे। देखें, एक चीज हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा। परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ाए थे टाइप 5 में। परसेंटेज टाइप 5 में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ाए थे। तो उसमें आप याद कीजिए, तो जैसे ये 500 रुपया है, इसमें 10% का इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ फिर 20% का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ आ गया वैल्यू। अगर यहाँ दिया, मान लीजिए ये भी गायब है, तो आप इन दोनों का सिर्फ रिलेशन बता सकते हैं। ये इससे 10% ज़्यादा, ये इससे 20% ज़्यादा। दो तरीका बताए थे, परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शनल मेथड। परसेंटेज मेथड इनडायरेक्ट कंपैरिजन देता है, फ्रैक्शनल मेथड डायरेक्ट कंपैरिजन देता है। आप ये कर सकते हैं 10, 20, 30, 2, 32, ये वैल्यू इस वैल्यू से 32% ज़्यादा है। ये परसेंटेज मेथड से आपको बताए थे। ये क्या बताता है कि ये जो फाइनल वैल्यू है ये इस आरंभिक वैल्यू से 32% ज़्यादा है। यस और नो? फाइनल वैल्यू आरंभिक वैल्यू से 32% ज़्यादा है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू इससे 10% ज़्यादा ये, और जो बढ़ा उस बढ़े हुए वैल्यू पर 20% वृद्धि हुआ। यस और नो? ये फ्रैक्शनल मेथड में आपको बताए थे 10% 1/10 वृद्धि है तो 11/10, 20% 1/5 वृद्धि है तो 6/5। ये 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी 33/25 टाइम्स हुआ। मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू का 33/25 टाइम्स है। तो अगर हम पूछेंगे बढ़ा कितना, तो बढ़ा 8/25 टाइम्स का इंक्रीज हुआ। यस और नो? अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का 132% है, क्योंकि 32% बढ़ा है, यानी बढ़ के 132% है। यस और नो? मतलब इनडायरेक्ट परसेंटेज जो देता है, सक्सेसिव जो परसेंटेज मेथड देता है, डायरेक्ट आउटपुट देता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन आउटपुट देता है। इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करके डायरेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट देगा ज्यादा या कम में। परसेंटेज मेथड आउटपुट देता है ज्यादा या, देखिए कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से पकड़ लीजिए, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। परसेंटेज मेथड आउटपुट क्या देता है इनडायरेक्ट में, कि 32%, फाइनल वैल्यू आरंभिक वैल्यू से 32% ज्यादा है। क्या बोले? फाइनल वैल्यू आरंभिक वैल्यू से 32%, यानी बोल सकते हैं ये 32% इससे बढ़ गया, ये भी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं इन दोनों का अंतर 32% है, या ये बोल सकते हैं ये इस वैल्यू से एकदम खराब।
एकदम गलत। ये वैल्यू, अगर हम आपसे 20% ज्यादा हैं तो आप मेरे से 20% कम है, गलत। इसीलिए तो हम रिदम में आप लोगों को ला रहे थे और गलती कर दिए। ये याद रखिएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब कंपैरिजन फ्रैक्शन में होता है, अगर हम आपसे 20% ज़्यादा हैं तो आप मेरे से 20% कम नहीं होइएगा, क्योंकि जब हम आपसे 20% ज़्यादा हैं तो हम ये बोल रहे हैं डिफरेंस का कंपैरिजन आपके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा सही नहीं होता है। हम आपसे 20% ज़्यादा हैं, यानी 20% 1/5 ज़्यादा है, तो मेरे से आप 1/6 कम होइएगा। यस और नो, ये गलती मत कर दीजिएगा परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, ठीक है। क्लियर? डिफरेंस में उल्टा होता है। डिफरेंस में हम आपसे 10 वर्ष ज्यादा तो आप मेरे से 10 वर्ष कम। डिफरेंस में सेम होता है, लेकिन फ्रैक्शन में सेम नहीं होता है। ये सब कॉमन चीज है, कॉमन मिस्टेक लोग कर भी देते हैं। अच्छा, ये इससे 20% ज्यादा तो ये इससे 20% कम गए, ये गलती नहीं करिएगा। ओके, बात समझे ना, जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात समझिएगा, नहीं तो बोलिएगा, रोक दीजिएगा, सर नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड देता है, आउटपुट देता है इनडायरेक्ट में, ज्यादा या कम में। कन्वर्ट करके आप बोल देते हैं 132% है, फाइनल वैल्यू आरंभिक वैल्यू का 132% है। ओके। फ्रैक्शनल मेथड डायरेक्ट आउटपुट देता है डायरेक्ट में। कन्वर्ट करके आप इनडायरेक्ट बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं ये वैल्यू इस वैल्यू का 33/25 गुना है, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू से 8/25 गुना ज्यादा है। निकला था क्या? बाद में चेंज करके आप इनडायरेक्ट किया, तो ये रिलेशन आप तय कर दिए। रिलेशन तय हो गया। साक्षी ध्यान दीजिए, काहे जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, नहीं प्लीज, ऐसा काहे कर रहे हैं, नहीं ऐसे मत कीजिए, नहीं मानी। देखिए कितना, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू बताए, ये बताए 8/25 गुना ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो रिलेशन बता रहे हैं, इससे हम पूछेंगे कि यहां का वैल्यू कितना, क्या बता सकते हैं? हम पूछेंगे यहां का वैल्यू क्या बता सकते हैं? हम पूछेंगे यहां का वैल्यू बता सकते हैं? हम पूछेंगे ये बढ़ा कितना, बता सकते हैं? वैल्यू में कितना बढ़ा बता सकते हैं क्या? ये कितना बढ़ा बता सकते हैं क्या? यहां से यहां कितना बढ़ा बता सकते हैं क्या? कोई रियल नहीं बता सकते। कंपैरिजन से रियल नहीं बताया जा सकता है, बट रियल से कंपैरिजन किया जा सकता है। कंपैरिजन से रियल नहीं बताया जा सकता, बट रियल से कंपैरिजन। लेकिन अगर कंपैरिजन किया हुआ है, रिश्ता पता है, दोनों के बीच का रिश्ता पता है, रिदम में है ना, रिश्ता पता है, तो एक के बारे में राज खुलेगा तो सबका राज खुल जाए। एकदम सिंपल कॉमन बात है, ये सब दिमाग में रखने का बात है। रिश्ता पता चल जाए, ये इन सब के बीच में क्या रिश्ता है, एक का राज खुलेगा, कोई बचेगा नहीं। हाँ ना, अरे जिंदगी का ही तो ये है, क्या जिंदगी है। यहां बता दे आपको 500, सब राज खुल गया, सब राज खुल गया। ये 500 तो ये आप बता सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, 500 में 33/25 गुना कर दीजिए। यस और नो? 25 दूनी 50, 33 दूनी 66, 660। यस और नो? या ये पता होता, इसको उलट के गुना कर देते तो ये आ जाता, ठीक है। कोई आपसे पूछेंगे ये बढ़ा कितना, तो ये 500 है, ये 660 है, तो बढ़ा 160। ये अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू नहीं किए थे, अभी बस वो चल रहा था। क्या? नहीं, वो रिकैप बोलते हैं ना, पीछे में देखिए कहाँ क्या। अच्छा टिफिन लाने गए थे, हम सोचे और फोन आया। यू आर टोटली चेंज सर। अब तो लगता है खुद से समझाना पड़ता है, हम लोगों का सुनते ही नहीं। ये डॉली गलत बात है। नेहा, लॉकडाउन यहीं करवाए हैं घर पर, सब राज खुल गया। क्या
अच्छा, लॉकडाउन यही करवाया है घर पे? नहीं नहीं, नेहा लिख रही है कि लॉकडाउन यही करवाया है उनके घर में, कि उनका सारा राज खुल गया घर में और खूब कुटाई है। पीछे बोले थे ना एक बार, खूब कुटाए हैं। अरे गम वाली लड़की है, गम दर्द सब नेहा को पता है, सबका आइडिया है इसको, पूरा अनुभवी लड़की है, कुछ ज्ञान हम लोगों के तरफ भी बांटी है। अभी बात करें हम लोग, ये लोग बोले बात ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे। मेरे क्लास में वैसे भी पढ़ाई भी बातचीत में ही होता है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, हम क्या बताए कि ये इससे ये 10% ज्यादा, ये 20% ज्यादा, ये कंपेयर कर दिया, रिलेट कर देता है। इससे रियल नहीं बता सकते। हाँ, कोई एक रियल पता चल जाए तो सब बता देंगे। ये हम आपको परसेंटेज टाइप 5 याद दिला रहे थे। हम आपको वहां पर जब टाइप 5 सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बता रहे थे, डिफरेंस और फ्रैक्शन समझाइए फिर से, डिफरेंस और फ्रैक्शन समझाइए फिर से। डॉली बात ध्यान रहेगा, गपशप मारने पर तो बोलिएगा फिर से समझाइए। ये फिर से क्या, ये परसेंटेज में टाइप 5 में पढ़ाए हैं। अनुभवी लड़की ही धोखा खाती है। सच है क्या? क्या? अच्छा, नेहा के बारे में है। सर जी मेरे बात पर ध्यान दीजिए सर जी। हाँ, हम ध्यान दे दिए, हृदय से आपके पूरे दिल से आपकी बात पर ध्यान दे दिए हैं। सर नेहा मोर एक्सपीरियंस्ड है तो आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। सलोनी है, नेहा की दोस्त है, पूरा उसको डिफेंड करती है। चलिए, अभी हम क्या बताने जा रहे थे? हम ये बताने जा रहे थे कि ये ओरिजिनल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में कोई अंतर नहीं है। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वो वाला टॉपिक, रिवर्स वाला। अरे पगली, रिवर्स वाला हम ये बोल रहे हैं ना, ये इससे 10% ज्यादा और इससे 20% ये ज्यादा। तो हम ये बोल क्या, यहां से अगर यहां जाना है, इधर जाना है, आगे की तरफ जाना है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 500, ये निकालना है, तो आप बोलिएगा 500 10% 1/10 बनेगा 11/10, 20% 1/5 बनेगा 6/5, गुना कर दीजिए, ये निकल जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या? अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कटेगा ना 660, अगर हमें ये गायब रहता, उल्टा जाना रहता, ऐसे जाना रहता, तो ये 660 10% 1/10 बना 11/10, बैक जा रहे हैं 10/11, 20% 1/5 बना 6/5, बैक जाना है 5/6, 66 से 66 10/5 500। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम स्पष्ट शब्दों में बता दें, हम एक बार नहीं 1000 बार बताए हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मन से, मस्तिष्क से मजबूत होना पड़ेगा। आप दिमाग को एकदम अच्छे तरीके से भरोसा दिला के क्लास में बैठिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझ में मेरे ना आए, ये संभव ही नहीं है। एकदम आप अपने दिमाग का बेइज्जती मत कीजिए, आप अपना इंसल्ट, अपना अपमान ना करें। आप दिमाग में सोच लेते हैं ना, मेरे से ना पता नहीं हार्ड है, पता नहीं समझ नहीं पाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इतना बात हमेशा दिमाग में रखिए कि मेरी गलती की वजह से हमको समझ में नहीं आता, हम ध्यान कंसंट्रेट नहीं करते हैं। नहीं तो इसमें कोई दम नहीं है यार। पूरा चांद पे जाने से तो आसान है ना, हवाई जहाज बनाने से तो आसान है ना, मिसाइल बनाने से तो आसान है ना। लोग मिसाइल बना रहे हैं, आप उल्टा और सीधा जाने में हालत खराब है आपका, पागल हो गए हैं आप। लोग क्या क्या बना दे रहा है, एक मोबाइल में सारा दुनिया समा गया है। हो ही गया है ना, एक मोबाइल में सारा दुनिया आ गया है। तो इतना चीज लोग कर दे रहा, तो इसमें क्या दम है? इसमें कुछ नहीं है। तो दिमाग को यह एहसास दिला दीजिए कि सब बकवास, सब बच्चा वाला चीज सब है।
लगना चाहिए आपको, क्या सर बच्चा वाला चीज सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर आपका 6 पैक फैमिली पैक में बदल रहा है। इसको दाब के आना पड़ेगा। बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं आता इसको लगा के, बड़ा बेइज्जती फूल कर रहे थे। क्या है भाई, कौन चीज लिखी है? सर जी पहले हम मैथ से बहुत भागते थे, पर हम आपसे 2019 से जुड़े थे। अब लगता है कि मैथ कुछ नहीं है, पर आपका क्या है, पर आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। अरे आयुष्मान भव कौन कौन, विजय भव। सुने मेरी बात को, अभी अभी आपको बता दे, कंपाउंड इंटरेस्ट बस और बस सक्सेसिव है, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज है। सुने अब एकदम आराम से कंपेयर करते हैं। दो व्यक्ति है ए और बी। ए 5,000 रुपया कर्ज ले रहा है, ए 5,000 रुपया कर्ज लिया, बी भी 5,000 रुपया कर्ज लिया। अंतर समझिएगा, एसआई और सीआई में क्या अंतर है। एसआई और सीआई, और जो ये अंतर समझा रहे हैं उसी में आपको सारा ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति आपको मिलेगी। ए 5,000 रुपया एसआई पर लिया और बी भी 5,000 रुपया एसआई पर लिया। क्लियर? सॉरी, हाँ, ए 5,000 रुपया एसआई पर लिया और बी 5,000 रुपया सीआई पर लिया। सब लोग एकदम कंटिन्यू कंसंट्रेट रखें, कुछ भी मत लिखिए। गणित मुट्ठी में है सर आपकी कृपा से। हाँ, आप कृपा बनाए रखिएगा थोड़ा। 5,000 रुपया ये एसआई पर और ये 5,000 रुपया, अंतर देखते हैं क्या होता है। सुनिएगा, दोनों का रेट 10% है, इसका भी रेट 10% है और इसका भी रेट 10% है, इसका भी रेट 10% है। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर किस, इसका 5,000 का 10% 500 होगा। इसका भी इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा, 1 ईयर 500। यस और नो? एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रहा है। साकेत यहां ध्यान दीजिएगा, एक यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चला कि अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो पहले साल के लिए चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 1 साल के लिए चाहे आप एसआई पर लगाइए चाहे आप सीआई पर लगाइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सेम है और रेट भी सेम है। 1 साल के लिए चाहे साधारण ब्याज पर लगाइए पैसा चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभी आप लोग कुछ भी लिखेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में आप बोलिएगा कि मेरा देख नहीं रहे हैं, कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बोल रहे हैं कि कलर चेंज कीजिए। कौन सी का कलर चेंज करें, सही है ना कलर? तो अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 1 साल के लिए चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभी अंतर अब समझाने जा रहे हैं एसआई और सीआई में क्या अंतर होता है। एसआई और सीआई में अंतर ये होता है कि एसआई में बोला जाता है कि 5,000 रुपया जो कर्ज लिए हैं बैंक से, मान लीजिए हम ही कर्ज लिए हैं 5,000 रुपया, बैंक वाला बोलता है बस आप 5,000 कर्ज लेके गए हैं, अब 5,000 रुपया ही हम समझेंगे कि आप 5,000 रुपया कर्ज लिए हैं, इसके अलावा कोई कर्ज नहीं है आपके पास में। ठीक है, बोलता है कि यही 5,000 रुपया कर्ज है, पहला साल के लिए भी ब्याज आपका 500, अगर दूसरा साल के लिए कीजिएगा तो भी ब्याज 500, तीसरा साल के लिए कीजिएगा तो भी ब्याज 500, चौथा साल के लिए दीजिएगा तो भी ब्याज 500। आपको हमेशा ब्याज जो अदा करना पड़ेगा यही 5,000 पर ब्याज अदा करना पड़ेगा।
सीआई में बैंक ये बोलता है कि भाई 5,000 रुपया कर्ज लिए ना आप, किस दर से लिए, कितना ब्याज बना, तो आप कितना वापस करना है। बोला 5500 लेके आइए। आप बोले अभी तो पैसा नहीं है। तो बोला कि ठीक है, तब आपके पास कर्ज 5500 हो गया। तब आपका कर्ज, बोला सीआई और एसआई में अंतर क्या है। एसआई में बैंक वाला बोलता है बस 5,000 आपका कर्ज, हम हमेशा 5,000 ही मान के चलेंगे कि आपका कर्ज 5,000 ही है। सीआई में बैंक बोलता है कि कितना आप कर्ज लिए भाई, 5,000 आपने कर्ज लिया, 10% दर है तो ब्याज कितना बना, 1 साल पूरा हुआ, वापस कीजिए लाके मेरा पैसा। कितना पैसा वापस करने को बोला, बोला 5500 वापस कीजिए, मेरा 5500 है, वापस कीजिए। आप बोले पैसा नहीं है। बोला कि ठीक है, तो रखिए पैसा, आप 5500 पर ब्याज लेंगे। मतलब क्या करता है, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, कंपाउंड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कंपाउंड कर देने का मतलब ऐड कर देना। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया गया, कंपाउंड कर दिया जाता है। और कंपाउंड करने का बताया जाता है, सब लोग सुन लीजिएगा, बताया जाता है सलोनी सबको। ये इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बता दिया जाता है कि कितना दिन पर ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड किया जाएगा। अगर बोल देगा 6 महीना पर ऐड कर दिया जाए, कर देना है, तो यानी 6 महीना पर, 1 साल जाना भी नहीं है, 6 महीना में ही ब्याज को ऐड कर दीजिए। अगर बोलेगा 1 साल पर ऐड कीजिए तो 1 साल में करना है। अगर बोल देगा 2 साल में ऐड कीजिए तो 2 साल पर करना है ऐड, वो बता देता है। तो उसमें लिखता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीना पर आप ब्याज को ऐड कर दीजिए। बोल देगा कंपाउंडेड मंथली, मतलब हर महीने ब्याज को ऐड कर दीजिए, प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर दीजिए। बोल देगा कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हर साल ब्याज को ऐड कीजिए। बोल देगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब हर 3 साल नहीं, 3 महीना, हर 3 महीना पर ब्याज ऐड कर दीजिए। ठीक है। कंपाउंडेड 2 ईयरली, मतलब हर 2 साल पर ब्याज को ऐड कर दीजिए, हर 2 साल पर ब्याज को ऐड कर दीजिए। और कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड कितना दिन पर हो रहा है नहीं बोला है, तो अगर नहीं बता रहा तो नॉर्मली कंपाउंडेड ईयरली है, ये हर साल ऐड करिए। अगर नहीं कुछ बोला है तो हर साल ऐड कीजिए। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ में आया। एक बात ये चीज बहुत ध्यान से है, ये क्वेश्चन पर काम करेगा, बहुत जगह क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा कि पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध स्टेटमेंट नहीं है। जब हम ये वर्ड बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एक चीज छूटेगा आपको आगे परेशानी में डाल देगा। मेरा स्टेटमेंट क्या था, पहले साल के लिए, सविता ध्यान से समझिएगा, मेरा स्टेटमेंट था पहले साल के लिए अगर रेट और प्रिंसिपल सेम है तो एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। व्हाट ए नाइस कंसेप्ट गुरुजी। अभी कहां कोई कंसेप्ट दिए हैं। अच्छा, हाँ सुनिएगा, कंसेप्ट की बात तो अभी सुनिए, हम एकदम छोटे छोटे पॉइंट पर गौर करवा दें आपको। मेरा स्टेटमेंट क्या था, बहुत किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ रहता है कि प्रिंसिपल समान, इंटरेस्ट समान, सॉरी प्रिंसिपल समान, रेट समान, तो फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई समान। फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई समान ये बोलते हैं। रविराज, हम कई बार बताया आप लोग को, जितने भी ऑनलाइन क्लास में है, एक्चुअली में आप लोग का जो शिकायत हो रहा है कि आप कमेंट नहीं देखते हैं। हम कमेंट इसलिए भी नहीं देख पाते हैं कि आप लोग कमेंट बहुत करते हैं, बिना मतलब का बेवजह कमेंट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगने वाला इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अभी छोटा छोटा चीज आप लोग लिखते रहिएगा ना, तो मेरा रिदम टूट जाता है, तो इसीलिए हम उधर ध्यान नहीं दे पाते, हम इधर नीचे ध्यान दे देते हैं, इधर सामने जो बैठे हैं उन लोगों पर। यहाँ सामने में चेहरा भी दिखता है, क्यूट क्यूट सा चेहरा, सब देखिएगा, सब लोग हैं। हाँ
ट्रिमिंग व्रिमिंग करवा लें क्या? सेविंग नहीं कर, ट्रिमिंग करें हीरो। स्मार्ट स्मार्ट लोग भी हैं सर। हाँ अच्छा, क्यूट मतलब लड़की के लिए होता है, स्मार्ट लड़का के लिए नहीं, तब दोनों के लिए। सुने मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि सुने, हम ये बता रहे थे आपको कि गलती क्या बता रहे थे, हर जगह लिखा हुआ रहता है, और गलती समझ लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हर जगह लिखा हुआ रहता है कि पहले साल के लिए साधारण ब्याज अगर प्रिंसिपल सेम रेट सेम, रंजन ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिंसिपल सेम और रेट सेम तो पहले ईयर के लिए एसआई और सीआई समान। हम आपको कहना ये चाहते हैं, हम आपको कहना ये चाहते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है। आप ऐसे बोलिए अगर प्रिंसिपल समान, अगर रेट समान, फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए, फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए एसआई और सीआई समान, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए। अभी टाइम पीरियड क्या है ये समझिएगा। सोचिए कंपाउंडेड ईयरली बोला, अगर कंपाउंडेड ईयरली बोला, एकदम आराम से मजा लेके पढ़िए, 5,000 रुपया है, ये एसआई की बात कीजिए, और 5,000 रुपया है ये सीआई की बात कीजिए। मान लीजिए रेट दोनों ही केस में 20% है, तो आप सीधा क्या बोल दीजिएगा कि पहला साल के लिए एसआई और सीआई समान होगा। बोलिएगा कि बिल्कुल सही बात है सर, गलती क्या है? तो बोला पहला साल के लिए मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 5,000 का 20% एसआई में, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसका 10% 500, 1,000 रुपया। यहां भी 1,000 रुपया ब्याज बनेगा। अब ना इसको ऐड करके 6,000 पर अगले साल के लिए बदलेगा, पहले साल के लिए तो सेम रहेगा। भाई मेरा कहना है क्या, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहा, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहा मतलब 6 महीना पर ही ब्याज ऐड होगा, यस और नो? अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब 1 साल जाना भी नहीं है आपको, 1 साल जाना ही नहीं है। 1 साल, ये तो रेट तो ईयरली दिया है ना 20%, 1 साल का ब्याज दिया है 20%, तो 6 महीना का 10%, तो 6 महीना के लिए ब्याज कितना होगा? 500 रुपया, यस और नो? अगले 6 महीना के लिए भी ब्याज, क्योंकि ये किस चीज पर है? एसआई पर है, तो एसआई पर हर टाइम पीरियड के लिए भी इंटरेस्ट समान होता है। हर टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट समान होता है, मतलब 2 महीना का जो ब्याज वो फिर अगले 2 महीना के लिए भी, फिर अगले 2 महीना के लिए भी, फिर अगले 2 महीना के लिए, क्योंकि हर हमेशा तो 5,000 पर ही काउंट होगा। लेकिन सीआई अगर है तो पहले 6 महीना के लिए ब्याज होगा कितना? 500 रुपया होगा। अब ये 6 महीना पर बोला क्या कि भाई 6 महीना पर तुम नहीं लौटा रहे हो तो तुम्हारा आप जोड़ दो, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो बोला भैया जोड़ दो, इसमें जोड़ो तब काउंट करेंगे। तो जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? ये 5500, अब प्रिंसिपल हो गया 5500, ये प्रिंसिपल हो गया। अब जो ब्याज लगेगा वो ये 5500 पर, तो 10% यानी 500, तो ये अगले 6 महीना के लिए ब्याज होगा 550। ये 1 साल के लिए ब्याज यहाँ कितना हुआ? 1,000, जबकि यहाँ 1 साल के लिए ब्याज कितना हुआ? 1000। क्या 1 साल के लिए ब्याज समान है? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि 1 साल के लिए ब्याज समान होता है या फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज समान होता है? यस करेक्ट, फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट समान होता है। पहला टाइम पीरियड, यानी अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम पीरियड 6 मंथ का बनता है। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो टाइम पीरियड 3 महीने का बनता है। कंपाउंडेड ईयरली है तो टाइम पीरियड 1 साल का बनता है। टाइम पीरियड समझ रहे हैं ना बात को? अगर कंपाउंडेड 2 ईयरली है तो टाइम पीरियड 2 साल का बने। तो अभी मेरा यह कहना है कि 1 साल के लिए नहीं, फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट समान होता है। यानी अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो प्रथम 6 महीना का जो ब्याज होगा एसआई, वही प्रथम 6 महीने का सीआई होगा। प्रथम 6 महीने का जो एसआई होगा वही प्रथम 6 महीना के लिए सीआई होगा। चल फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए इक्वल होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सब लोगों को? मजा आ रहा है? एकदम दिखेगा एक एक चीज जो हम बता रहे हैं। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग सफर को आगे लेके चलते हैं। सुपर है सर, थैंक यू जी।
अभी अब यानी एक कंसेप्ट यहां पर आपका सबसे पहला डेवलप हुआ कि अगर प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, तो फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए एसआई और सीआई सेम होगा। क्लियर? आगे सफर को लेके चलते हैं। अब सीआई पर सीधी बात करें तो सीआई में क्या, आप गौर करिए क्या हो रहा है सीआई में। सीआई में यह हो रहा है कि यहां पर कोई धन है, ये आपने कर्ज लिया 5,000 रुपया लिया। अगर रेट 10% है, रेट 10% है, तो रेट 10% है तो इसका 10% 500, तो 500 ब्याज बना, तो यानी 10% 500 ब्याज बना और 500 इसमें जुट के ये कितना बन गया 5500। तो आप बोल सकते हैं कि 10% का वृद्धि हुआ, 5,000 में 10% का वृद्धि हुआ तो ये 5500 बन गया धन। यस और नो? अब बोला कि ब्याज 5500 पर चलेगा। अब आपका ये प्रिंसिपल हो गया, बोलिए ये प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे ये 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा तो 550 बढ़ेगा, यानी 6050 बनेगा। भाई आप गौर करिए, ये तो यही हो रहा है, पहले 10% बढ़ा, अब बढ़े हुए वैल्यू पर फिर 10% बढ़ा। यस और नो? तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या? ये तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और मजे की बात है, परसेंटेज से ज्यादा आसान है। परसेंटेज में कभी वृद्धि भी होता था, कभी कमी भी होता था। यहां पर थोड़ा ही होता है कि कभी ब्याज दीजिए, कभी ले भी लीजिए। यहां सिर्फ इंक्रीज होता है, यहां सिर्फ इंक्रीज होता है। और एक और मजे की बात, वहां पर नॉर्मली अनइक्वल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा। यहां पर इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज होता है नॉर्मली। मतलब रेट 10% है तो हर साल 10% बढ़ता जाएगा, रेट 10% तो हर साल 10% बढ़ता जाएगा, रेट 20% तो हर साल 20% बढ़ता जाएगा। यानी एक इक्वल चेंजेज होता है। तब तो ये परसेंटेज से भी ज्यादा आसान हो गया। यस और नो? यानी आपको एक चीज हम बता दें कि सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि ये प्रिंसिपल है। अगर रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, तो 2 बार इंक्रीज होगा। एक बार 10% का इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू आएगा, और फिर 10% का इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू अमाउंट होगा। यस और नो? फाइनल वैल्यू हुआ। तो प्रिंसिपल आरंभिक वैल्यू, अमाउंट लास्ट वैल्यू। यस और नो? तब तो सिंपल बात करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट होगा। तो जितना बढ़ा वो ब्याज, बढ़कर जितना हो गया वो अमाउंट। बोलिए, बढ़ा वृद्धि डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ब्याज। यानी बढ़ा अगर पूछते हैं तो ब्याज, अब बढ़कर हो गया तो अमाउंट। अब बढ़ा इनडायरेक्ट है, अब बढ़कर हो गया डायरेक्ट है। यानी ब्याज निकालना होगा तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन, अमाउंट निकालना होगा तो डायरेक्ट कंपैरिजन। यस और नो? तो प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट, प्रिंसिपल से इंटरेस्ट निकालना है तो इनडायरेक्ट। तो हमको इंटरेस्ट निकालना होगा तो परसेंटेज मेथड अपनाएंगे, अमाउंट निकालना होगा तो फ्रैक्शनल मेथड अपनाएंगे। हाँ, इंटरेस्ट भी निकालना है तो भी फ्रैक्शनल मेथड अपनाएंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% दे दिया, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव इंक्रीज है। बोलिए यस और नो? तब तो अगर कभी भी प्रिंसिपल दिया है, मान लीजिए प्रिंसिपल 600 रुपया दिया है, प्रिंसिपल 600 रुपया, बोलेगा रेट 10% है, 2 साल के बाद अमाउंट बताइए, तो 600 10%, 1/10, 11/10 इंटू 11/10। यस और नो? यस और नो? हम आपको समझाना चाहते हैं, आपको बहुत मजे की बात आपको बताना चाहते हैं। जैसे प्रिंसिपल 600 रुपया है, ये प्रिंसिपल है, रेट 10% है और टाइम 2 ईयर है। तो आपको अगर अमाउंट हम पूछें तो आप कैसे निकालिएगा? 600 इंटू 10%, 1/10
बनेगा 11/10। 11/10 गुने 11/, यस और नो। ये 600 क्या है? आप इसको बोल सकते 600 गुने 11/10 का स्क्वायर, यस और नो, बोलिए। अब सुनिए, ये 600 क्या है? प्रिंसिपल है इनटू ये जो है 10%, 10% को रुक जाइए ना, 10% को क्या बोलिएगा? 1/, इसमें 1 जोड़ते हैं तब ना 11/10 होता है। इसको ये 10% कैसे निकाले? R/100 किए हैं। R क्या है? 10, 10/, तो ये क्या बोलेंगे? 1 + R/100, यानी 11/10 कैसे आता है? 1 + R/, ये पावर, तो अमाउंट बराबर यही आप फॉर्मूला लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर n। यहाँ पावर 2 बार होगा तो 2 बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा तो 3 बार गुना होगा, तो आप इसको रटते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर n। हम पागल हैं? हम ये रटेंगे? क्यों रटेंगे हम? इतना पागल दिख रहे हैं? हाँ, वैसा पागल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम तो आपको बताए हैं, जुनून का मतलब ये होता है ना पागलपन का। हाँ, पागलपन ये दिखावा नहीं होना चाहिए, मतलब ना वो आपसे हो जाए, आप इतना मशगूल हैं। कभी कभी करना भी पड़ता है। हम तो जिस समय पागलपन के दौर से गुजर रहे थे, काम करते थे, हमको पागल ही लोग समझता था। हम तो बताए आपको, कई बार क्लास में बताए हैं कि लोग टेबल कहाँ लगाता है? टेबल घर में, जो रूम में जो टेबल लगाता है, समझिएगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रूम में जो टेबल लगाता है, तो जैसे टेबल लगाया दीवार के साइड में, ये बेड लगा हुआ है, दीवार के साइड में कहीं चेयर लगाता। अब होता क्या था कि आपका भी हाँ, यहाँ चेयर लगा, यहाँ ये मेरा चौकी था, उस समय में चौकी होता था, अभी भी होता है लॉज सब में, तो अभी चौकी हो नहीं। हम चौकी नहीं, हम पलंग लगवाए हुए हैं, हम हॉस्टल में लगवाए हैं ना, ये चौकी लगा हुआ है, तब तब पूरा पलंग लगवाए हुए, तब वो भी बॉक्स वॉक्स वाला पलंग लगा हुआ है, बोलिए। तब तारीफ करने में ये लोग चुप। अभी तो हम लोग तो चौकी वॉकी पे सोते थे, चौकी लगा हुआ होता था। अभी ये फॉर्मूला कभी उपयोग नहीं किए हैं सर आपके यहाँ पढ़ने के बाद, बहुत बढ़िया। हम ये चीज बता रहे थे, देवकरण ब्लॉकबस्टर, तो हम इधर बेड लगाए हुए थे, इधर टेबल लगाए हुए थे, यहाँ ऐसे ही गेट था। तो अभी पढ़ भी रहे हैं, तो कोई दरवाजा ऐसे होता था, कोई आता था, खुद अपना गुस्सा, क्या भाई पढ़ रहे हैं? अरे देख रहे हो पढ़ रहे हैं। ये बड़ा मजेदार बात होगा, सुनिए मेरी बात को। हम हमेशा ये बात बोलते हैं, दिक्कत हमारे साथ क्या ना, हम लोग बड़ा सेंसिटिव लोग हैं। हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, और हम लोग सेंसिटिव भी, हम लोग बेवकूफ़ भी हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतना हिम्मत हो जाना बड़ा हिम्मत का काम है। इतना हिम्मती नहीं हो पाता है। बोले ना कि पागल बोलना आसान है, बन जाना बहुत मुश्किल होता है। कहने में बड़ा सुंदर लगता है कि अरे कोई नहीं, कोई परवाह मत कीजिए, लेकिन हम लोग दिन रात परवाह ही करते हैं। हम लोग किसी बात का दिल पे मत लीजिए, हम लोग दिन भर दिल पर ही लेते रहते हैं। हम बोलते हैं कोई बात पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हम लोग दिन भर ध्यान ही देते रहते हैं। हम लोग इतने भी मजबूत लोग नहीं हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। एक्सेप्शन जो पागलपन जिसका आ जाता है वो आ जाता है, वो निकल जाता है। तो हम लोग बड़ा सेंसिटिव लोग होते हैं, क्या कर देते हैं, तो जैसे बेड लगा हुआ है रूम में, इसीलिए हम बोलते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने को। रूम में बैठे हुए टेबल पे पढ़ाई करने, कोई आ गया, बगल का दोस्त है, बातचीत होता है, अब कैसे क्या बोलिएगा आप, नहीं हिम्मत होता है बोलने का। तो अभी हम ऐसे पढ़ाई करें, आप भी मान लीजिए पढ़ाई करें, कोई दोस्त आ जाएगा, क्या भाई क्या, और पीठ पे आ दे, क्या भाई और क्या पढ़ाई हो रहा है? ना ना कहाँ, आओ बैठो। अरे यार पढ़ रहे हैं, जाओ। हम लोग को इतना हिम्मत नहीं होता, हम लोग ना ना कहाँ कुछ, आओ बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं बैठो। वो भी ढीठ बैठ जाएगा। और सुनाओ।
हम देखे ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा, चल जाओ, तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन अपना अपने जैसे रहना है उसमें तो कोई बुरा नहीं मानेगा ना। हम उल्टा काम किए, लोग लगाता था इधर दीवार पे, हम एक दिन गुस्सा में उठाए टेबल और गेट पे लगा दिए। गेट पे ऐसे टेबल लगा के और पढ़ रहे, उधर से कोई आया ऐसे खोला खट ऐसे, अब गेट पर ही है तो गेट तो टकरा जाएगा टेबल से, अब जगह ही नहीं है, तो गर्दन ऐसे घुसा। अरे पागल हो गए हम। हाँ, ऐसे कौन टेबल लगाता है? हम क्या हो गया, क्या दिमाग खराब हो गया? बोले हाँ हाँ। उसको भी लगा कि सही में डरने भी लगा था कुछ कुछ लोग सब कि सही में खिसा खुसा। हम पूरा मजा लेते थे। ऐसा देखिए, उसमें आप जाएंगे, नॉक ही कर रहे हैं लोग, आप क्या कीजिएगा, खोलिएगा ही, खोलना ही पड़ेगा। अभी क्या हुआ, अभी अब इतना, और हमको क्या है, हमको एक बार निकलना है तो हम अपना ऐसे करके एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए गेट से, ऐसे अपने साइज के हिसाब से थोड़ा छोड़े हुए थे निकल गए। उसमें दुबले पतले भी और थे ज्यादा, जानबूझ के लगा दिए। तो ऐसे पागलपन होना चाहिए। सर सुने हैं किसी के पास जितना करीब जाते हैं वो उतना ही दूर भागता है, तो मतलब सर मैथ के पीछे जाएं या नहीं, सजेस्ट सर। हाँ, तो हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, हम आपको एक लाइन बताते हैं, वापस यहाँ आते हैं, एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। हिम्मत और साहस, बहुत बहुत गट्स के साथ साहस, एकदम हिम्मत के साथ, साहस के साथ। ऐसे लोग जो आपके काम में बाधा डाल रहे हो, किसी भी काम से, चाहे इमोशनली, आपको पता नहीं होगा, इमोशनली भी बाधा बहुत पहुंचता है। ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन ही आपको बाधा डालेंगे, आपके अपने भी बाधा डाल देते हैं। आपको आपके अपने ही बाधा डाल देंगे, उनको पता भी नहीं जो आपके अपने हैं कि हम बाधा डाल रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि हम लोग के साथ दिक्कत क्या होता है ना, कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई आया पीछे से बोला कि भाई पढ़ाई कर रहे हो, तो बोलिए हाँ पढ़ रहे हैं, प्लीज जाइए, अभी पढ़ने दीजिए। होगा क्या, हम लोग डरते क्यों हैं कि वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, वो चला जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, वो चला जाएगा। हम आपको बहुत ईमानदारी से एक बात बताना चाहते हैं, आप हिम्मत करिए और आप चले जाने दीजिए, हिम्मत करिए, आप चले जाने दीजिए। अब कुछ जगह कंप्रोमाइज किया जा सकता है, आप थोड़ा बहुत अब बोलेगा अच्छा माए बाप को जाने दीजिए, अब बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसको कैरी भी करना पड़ता है अब थोड़ा बहुत में, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है वहां पर जाने दीजिए। हम आपको बता दें, हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए, जाने दीजिए। हम लोग डरे, हम लोग कायर लोग, हम लोग को लगता है अरे हम तो अकेले हो जाएंगे, कोई जब हम ही नहीं किसी में जा रहे हैं तो मेरे साथ कौन आएगा। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं साथ तो जरूरी है, हम अकेले हो जाएंगे, हम अकेले होने से डरते हैं, हम बोलते हैं हो जाइए अकेले 6 महीना साल भर के लिए, जाने दीजिए जो जो छोड़ के जा रहा है। हम आपको बता दें कि आप हिम्मत मत हारिएगा, आपका पैर डगमगाए नहीं, आपका पैर थरथराए नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाइए। लोग, ये सच्चाई है, लोग ये मत समझिए कि लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, जाएंगे। हम आपको बोलते हैं आप हिम्मत मत हारिएगा, आप आगे बढ़ते जाइए, आप डगमगाइए नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। लेकिन याद रखिए जिस दिन मंजिल पर पहुंचिएगा तो वो सारे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो एक दिन फिर वापस आएंगे। और ताली बजने वाली बात यहां नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, वो फिर वापस आएंगे, लेकिन अब उनके आने में एक अंतर होगा। वो भीड़ जो आपको छोड़ के चला गया वो भीड़ फिर वापस आएगा, लेकिन वो अब अंतर के साथ आएगा। पहले आप भीड़ के हिस्सा थे, पहले आप भीड़ के साथ थे, अब वो भीड़ आपके पीछे होगा। अंतर ये होगा, पहले उस भीड़ के साथ थे, अब आपके भीड़ वो पीछे होगा, आपका फॉलोअर होगा।
आपकी बात को सुनेगा। हम बताए ना, हम आपको बताए, हम मेरा जब हम बात काम बहुत पागलपन के तरह काम कर रहे थे तो मेरा दोस्ती सब टूटने लगा था, जबकि हम बहुत दोस्ती वाले लोग हैं। ये तो उधर रहते भी है मखनिया को में, आप उधर रहते भी है, मेरा उधर चलता था पूरा हुकूमत, वो सब एरिया मेरा हुकूमत चलता था। हम 10-20-50 दोस्तों के साथ में हम रहते थे पूरा किंग के तरह। लेकिन जब काम करना शुरू कर दिया ना तो सब दोस्ती टूटने लगा, जाते ही नहीं थे, फोन ही ऑफ है। कोई किसी को काम भी पड़ गया, किसी का लड़ाई भी हो गया, मेरा ऑफ है, हम गए ही नहीं, तो सब मेरा दोस्ती टूटने लगा। और टूटने लगा, हम कभी डर भी होता था कि अरे किसी से बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई ना बुला भी नहीं रहा, हमको छोड़ने लगा, सब साइड करने लगा। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम घबराने नहीं, हम एकदम छोड़, बोले जाओ जिसको जिसको छोड़ना है छोड़ दो। उसी में बहुत लोग छोड़ दिए। लेकिन हम घबराए नहीं, हम हिम्मत के साथ डटे रहे कि ना, अब जब इतना छूटा तो सब छूट जाओ, जब इतना छूटा ही तो सब छूट जाए। और उसके बाद लगे रहे, और जब सक्सेस फाइनली हासिल हुआ, जब नाम हुआ, जब शोहरत हुआ, जब लोग जाने, जब पैसा कमाए, तो वो सब लोग फिर वापस आए और दूसरे रूप में। अरे राहुल, अच्छा मेरा बचपन का दोस्त, बचपन का दोस्त। और अब दूसरा स्थिति होता है, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे हम नहीं होते, हम बिजी होते हैं, लोग फोन करते हैं, नहीं भी तो इज्जत के साथ, अरे वो बिजी होंगे, वो बहुत बिजी रहते हैं ना, टाइम मिलेगा तो उनसे बात होगा, वो भी मेरे लिए इंतजार भी करने को तैयार है, 1 घंटे 2 घंटे, कोई बात नहीं है, सब वापस आए। हाँ, तो इसलिए हिम्मत करके 1 साल चुका दीजिए, वापस आइए। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो देखिए, कोई भी फॉर्मूला जो है ना, वो फॉर्मूला ट्रिक है। कंसेप्ट जितना भी जो फॉर्मूला बना है, जितना भी फॉर्मूला बना है, वो सारा कंसेप्ट से ही आया है। तो उल्टा है, फॉर्मूला को तो रटना पड़ेगा, कंसेप्ट तो समझ गए तो काम खत्म। तो मेरा कहना है क्या कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल 600 रुपया है, रेट 10% है और टाइम 3 ईयर है, अमाउंट बताइए, तो पहले लोग करते थे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, प्रिंसिपल की जगह 600, 1 प्लस r/100 10/100 यानी 1/10 पावर 3, 600 गुने 11/10 का पावर 3 यानी 600 गुने 1331 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसे करके ये 0000 कटा गुना करके 10 से भाग। हम बोले कि पागल हो गए हैं, ये सब क्या बकवास है। 600 रुपया है ना, 10% 1/10 11/10, 3 टाइम पीरियड है, 3 बार गुना कर दीजिए, हो गया, अमाउंट निकल गया। अगर अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल निकालना है तो उलट के गुना कर दीजिए, 10/11 10/11 10/11, तो प्रिंसिपल से अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट से प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है। अगर इंटरेस्ट पूछेगा तो याद रखिएगा इसमें क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना, अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना आसान है, प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना, अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना आसान है ना। तो प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल दीजिए। अगर इंटरेस्ट पूछेगा, अमाउंट से इंटरेस्ट पूछे या प्रिंसिपल से इंटरेस्ट पूछे, तो प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल लीजिए और अमाउंट और प्रिंसिपल को घटा दीजिए तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, एक बात। या दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि आप सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है उससे इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो हम तो बताएं हर क्वेश्चन परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शनल मेथड दोनों से बन सकता है, यस और नो, क्लियर है। एक बात और बताते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा सब लोग, आजकल हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को कि देखिए ये धनराशि है, इसको गोली मारिए। हम बोलते थे ये एसआई है और ये सीआई है, एसआई है सीआई है। एसआई में रेट 10% है और टाइम 2 ईयर है, और यहाँ भी रेट 10% है और टाइम 2 ईयर है। तो यहाँ पर परसेंट इंटरेस्ट जो बनता था वो 10 दूनी 20%, और यहाँ जो परसेंट इंटरेस्ट बनेगा 10 का 2 सक्सेसिव, यहाँ पर सीधा गुना होता था, यहाँ सक्सेसिव होता।
पहले 10% बढ़ा, बढ़े हुए वैल्यू पर 10% बढ़ा, तो 10 का 2 सक्सेसिव 21%। कोई कंफ्यूजन? यहां परसेंट इंटरेस्ट, यहां परसेंट इंटरेस्ट 21%। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, एक मजे की बात बताते हैं, ये परसेंट इंटरेस्ट 20%, तो परसेंट अमाउंट कितना होगा? 120%। अगर इसमें रेट गायब रहता तो हम लोग क्या करते? परसेंट अमाउंट अगर पता है 120%, तो इससे 100 घटाते तो परसेंट इंटरेस्ट 20%, और टाइम 2 साल तो 2 से भाग दिए तो 10%। यहां पर परसेंट इंटरेस्ट अगर 121% है, तो यहां से वापस जाने का रास्ता अगर बताना हो तो हम बता देते हैं। सुन लीजिए, परसेंट अमाउंट ना 100, परसेंट अमाउंट 121% है, तो इसको ना यहां से बैक जाने के लिए फ्रैक्शन तरीका अपनाइए। परसेंट अमाउंट 121%, यानी 121/100 गुना 121/100 टाइम्स, बोलिए, तो यहां का वैल्यू इनटू यहां का वैल्यू बराबर 121/100, ये दोनों सेम वैल्यू है, तो यानी बोल सकते हैं इसका स्क्वायर बराबर 121/100, तो ये बराबर 11 यानी बढ़ा कितना? 1 यानी रेट कितना? समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना यहां पर ये चाह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एकदम आराम से समझिएगा। ये लास्ट पॉइंट बताते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, रेट 10% टाइम, तो हम लोग, ये प्रिंसिपल है, तो हम लोग क्या करते हैं? 10% 1/10, रुक जाइए सुनिएगा, 10% 1/10, ये 1/10 क्या है? रेट का फ्रैक्शनल वैल्यू है। 10% 1/10, अब बढ़ के हो गया 11/10, तो 11/10 अमाउंट हो गया, 11/10 गुना हो गया कितने बार में? 1 बार में, तो 2 बार में 11/10 का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हुआ? तब तो भाई मेरे ये इधर आ जाएगा, तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल बराबर 11/10 का स्क्वायर होगा। बोलिए, अगर इसमें स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो ये 11/10 होगा। बोलिए, मतलब अगर 2 साल है तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल करके रूट लगा दीजिए, तो ये फ्रैक्शनल अमाउंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समझ लीजिए, एक लास्ट पॉइंट समझा रहे हैं, यहां पर क्लियर हो जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। हम फिर से समझा रहे हैं, अगर रेट 10% है तो अमाउंट, फ्रैक्शनल अमाउंट, कंपैरिजन होता है, फ्रैक्शनल अमाउंट बोलने मतलब कंपैरिजन किसका? अमाउंट का प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट। फ्रैक्शनल अमाउंट फॉर 1 ईयर बोलेंगे तो 10%, बोर्ड पर रणविजय, 10% 1/, बढ़ के ये फ्रैक्शनल अमाउंट कितने साल का? अगर यही 2 साल के लिए लगाएंगे तो ये 11/10 का स्क्वायर। बोलिए, अगर 3 साल के लिए लगाएंगे तो 11/10 का पावर 3। बोलिए, तो उल्टा अगर 3 साल का फ्रैक्शनल अमाउंट है तो उसका क्यूब रूट कर देंगे तो 1 साल का फ्रैक्शनल अमाउंट। 2 साल का फ्रैक्शनल अमाउंट है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कर देंगे तो 1 साल का फ्रैक्शनल अमाउंट। यस और नो? बहुत बढ़िया साकेत है, अमाउंट का कंपैरिजन। CI ग्रेटर देन SI ऑलवेज रहता है क्या सर? बिल्कुल हमेशा रहेगा, अगर रेट और प्रिंसिपल सेम है तो। ये क्या है? एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष पश्चात वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? 3 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगा? लगाया कितना? रुक जाइए, नहीं, हम समझ गए, आप सब लोग बना सकते हैं, हम जानते हैं आप सब लोग बना सकते हैं।
लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कंसेप्ट को साथ में लेके चलते पहली बार, बाद में तो कंसेप्ट को बीच में हटाए फटाफट बनाइए। प्रिंसिपल दिया है 10,000 और रेट और टाइम दे दिया, तो रिलेट तो हो गया ना। रेट और टाइम, एसआई में भी रेट और टाइम दिया है, रेट और टाइम दिया तो कंपैरिजन कंप्लीट। एसआई में भी रेट और टाइम दिया तो कंपैरिजन कंप्लीट, सीआई में भी रेट और टाइम दिया तो कंपैरिजन कंप्लीट। तो कंपैरिजन कंप्लीट है। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना है तो फ्रैक्शनल मेथड से जाना चाहिए। बढ़ के कितना हो गया, तो 10% है, तो 10% 1/10 बनेगा। कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना कर दीजिए। 1000 से 1000 कट जाएगा, 1331, 13,310। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? बोला सीमा 16,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि 2 वर्ष पश्चात कुल 17,640 रुपया वापस प्राप्त करती है तो दर ज्ञात करिए। रुकिए, 16,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित दर पर निवेश करती है। 16,000 रुपया क्या है? 2 वर्ष के बाद उसको वापस मिला 17,640, क्या है? रियल कंप्लीट की नहीं? कंप्लीट। प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, 3 टर्म में से कोई 2 टर्म दिया तो रियल कंप्लीट। और रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं। रुक जाइए, मेरी बात समझिएगा। रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो 2 साल का फ्रैक्शनल अमाउंट निकालना है तो 17,640 बट्टे 16,000। सुनिएगा, हम बोले फ्रैक्शनल अमाउंट 2 साल का, क्योंकि ये 2 साल का ना अमाउंट है, तो फ्रैक्शनल अमाउंट 2 साल का, फ्रैक्शनल अमाउंट 2 साल का, अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल, तुलना करना, कंपैरिजन किसी का। हम फ्रैक्शनल अमाउंट बोल रहे हैं, मतलब अमाउंट का हिस्सा बोल रहे हैं, अमाउंट कितना गुना है, तो अमाउंट ऊपर प्रिंसिपल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल अमाउंट, फ्रैक्शनल अमाउंट, अमाउंट का हिस्सा फॉर 2 ईयर्स, तो ये ऊपर में 17,600 डिवाइडेड बाय 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 441 बट्टे 400। 2 साल का फ्रैक्शनल अमाउंट 441 बट्टे 400, तो फ्रैक्शनल अमाउंट फॉर 1 ईयर स्क्वायर रूट कर दीजिए। 441 बट्टे 400 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 21 बट्टे, यानी 1 साल में धन 21 बट्टे 20 गुना होता है। 1 साल में धन 21 बट्टे, तो बढ़ कितना रहा हुआ है? 1/20 का मतलब रेट 5% होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल में धन 21/20 गुना हुआ। 1 साल में धन 21/, तो 1 साल में 21/20 गुना हुआ, तो बढ़ा कितना? वृद्धि हुआ 1/, परसेंट में परसेंट, यही ना रेट हो गया। परीक्षा में एकदम पूरा सीधा, इतना ये सब चीज मत लिखिएगा। 0 0 कटेगा, 4 से कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो 441, ये 400, 441 बट्टे 400, 21/20, 1/20, 5% मार दीजिए। बहुत बढ़िया आंचल, नेहा बहुत अच्छा, दीपेश दीक्षित, एक व्यक्ति 15,000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष पश्चात वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? तब तो वही हो गया, प्रिंसिपल दिया 15,000 और 10% और 2 साल दे दिया, अमाउंट पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 15,000 10 21% क्यों निकाल रहे हैं? अमाउंट पूछ रहा है, कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा वापस, तो अमाउंट सीधा निकाल देते हैं। 10% 1/10, 11/10 गुने 11/100 से 100 कट जाएगा, 150 गुने 121, 15 × 15, लास्ट में 50 किसी में है, 18,150।
क्यों करें, उतना क्या जरूरत है। सक्सेसिव से करते तो आप करते ना कि 10-10 का 2 सक्सेसिव 21%, तो 15,000 का 121/100, बिल्कुल काहे नहीं कर सकते, कौन रोका है। अमन बोल रहे हैं सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को 10% को 3 बार सक्सेसिव कर सकते हैं, करिए ना, 3 बार सक्सेसिव कर सकते हैं, 10-10 का 3 सक्सेसिव 33.1 बन जाएगा 133.1/100, बात वही है। बोला 2 वर्ष पश्चात 20% की वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा। रुक जाइए, रुके, मेरी बात सुनेंगे ना। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस। कोई धन दे देता है, उसी धन को सेम रेट सेम टाइम, सीआई पर भी लगाइए तो वही रेट वही टाइम, और एसआई पर भी लगाइए तो वही रेट वही टाइम। रेट और टाइम में डिफरेंस होगा तब नहीं, तब दूसरा चीज तब सोचेंगे। अभी तत्काल एक क्वेश्चन देता है कि कोई एक धनराशि देगा, बोलेगा कुछ सर्टेन रेट सर्टेन टाइम के लिए अगर उसको सीआई पर लगाइए और उसी रेट और उसी टाइम पर एसआई पर लगाइए तो अंतर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। नॉर्मली इसको ना लोग फॉर्मूला से बनाते हैं कि 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, और 3 साल का होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 + R/100। ठीक है, लेकिन 2 साल 3 साल का रहेगा तब तो ठीक है, 18 महीने का अंतर पूछ देगा तो कोई फॉर्मूला नहीं। तब आ जाइए औकात पे, तो हमेशा औकात पे ही रहते हैं। औकात ही ऐसा बनाते हैं जहां इधर उधर का टेंशन नहीं रहे। तो ज्यादा अच्छा कभी ऐसा स्थिति आए कि आपको औकात पे आना पड़े तो औकात को इतना ऊंचा कर लीजिए कि कोई औकात तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, सुनिए मेरी बात को, हम सीधा काम करते हैं। हम सीधा काम ये करते हैं कि हम सीधा सिंपल तरीके से सीआई निकालेंगे, सिंपल तरीके से एसआई निकालेंगे और घटा देंगे। इसी में कुछ चीज सीखेंगे भी। जैसे देखिए अभी क्या हुआ कि प्रिंसिपल आपका दिया है 10,000, रेट दिया है 20%, और बोल रहा है कितने साल का, टाइम दिया है 2 साल, और एसआई और सीआई का अंतर पूछ रहा है। सुनिए, तो जब सीआई निकालिएगा, देखिए 2 साल है तो ये फर्स्ट ईयर हुआ ना, और ये सेकेंड ईयर हुआ, यहां 20%, यही 2 टाइम पीरियड बना। ये टाइम पीरियड बांटना पड़ता है ना, टाइम पीरियड बांटना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो टाइम पीरियड बांटना पड़ता है। जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो 6-6 महीना में टाइम बटेगा, ईयरली रहेगा तो 1-1 साल में टाइम बटेगा, क्वार्टरली रहेगा तो 3-3 महीना में टाइम बटेगा। तो अभी कुछ नहीं बोला है, तो बोला 20% के वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताए, तो कंपाउंडेड ईयरली है ना, तो 1-1 साल में टाइम बटेगा। 2 साल है तो 1 साल और 1 साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये 12 मंथ हुआ और ये भी 2 साल पूरा हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, सीधा जब परसेंट सीआई निकालना होता है तो सीआई सक्सेसिव भी होता है, तो 20-20 का 2 सक्सेसिव 44%, और जब परसेंट एसआई निकालना होगा तो सीधा 20-20 40, उसमें तो सीधा जुड़ जाता है, तो 20-20। तो जब हम परसेंट डिफरेंस की बात करेंगे तो परसेंट डिफरेंस 4%, तो डिफरेंस निकालना होगा तो किसका 4%, प्रिंसिपल का, तो 10,000 का 4%
सीआई और एसआई का डिफरेंस 400 रुपये। मेरा ये कहना है भाई कि ये 20%, ये 20%, तो जब परसेंट सीआई निकालिएगा तो 20-20 का 2 सक्सेसिव निकालिएगा, 20-20 का 2 सक्सेसिव 44%, यानी 44% ब्याज मिलेगा। सीआई कितना मिलेगा? 44%। किसका? 10,000 का, प्रिंसिपल का। और एसआई 20-20 40% मिलेगा। किसका? इसी 10,000 का। अंतर निकालना है तो 44 और 40 का अंतर कितना? किसका? प्रिंसिपल का 4% निकाल दिया। यहां सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये है कि अगर कभी ये 2 टाइम पे, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ये 1 टाइम पीरियड और ये 2 टाइम पीरियड, टोटल टाइम केवल 2 टाइम पीरियड में बटे। हम क्या बोल रहे हैं? टोटल टाइम 2 टाइम पीरियड में बटे। 3 में बटेगा तब नहीं, ये अभी जो बताने जा रहे वो 3 में बटेगा तब नहीं होगा। अगर 2 टाइम पीरियड में बटेगा तो आप डेफिनेटली क्या कीजिएगा, जब सीआई निकालिएगा तो इन दोनों का सक्सेसिव कीजिएगा। तो सीआई परसेंट सीआई जब कीजिएगा तो सक्सेसिव मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100। यस और नो? और जब परसेंट एसआई निकालिएगा तो 20 प्लस 20। यस और नो? और जब परसेंट डिफरेंस निकालिएगा, जब घटाइएगा तो ये और ये तो ऑलवेज कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 20 गुना 20/100 यानी 4%। मतलब परसेंट डिफरेंस अगर निकालना हो तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दीजिए परसेंट डिफरेंस। कब? अगर 2 टाइम पे। परसेंट डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देना है। कब? अगर 2 टाइम पीरियड। 3 में होगा तब तो प्रोसेस से बनाइए, लेकिन अगर 2 टाइम पीरियड में बटता है, कोई टाइम, अगर ये डिफरेंस निकालने के केस में कोई टाइम 2 टाइम पीरियड में बटे तो आप डायरेक्ट परसेंट डिफरेंस निकाल सकते हैं। मनीषा कहाँ ध्यान है? यही है ना? पक्का? कसम खिलाएंगे? खिला दीजिए। किसका खिलाए? देखिए बोल रही, ले लेगी जान। बात समझ में आ रहा? तो अभी देखिए, ये अगला क्वेश्चन की बात करें। वाह सर, शॉर्ट ही होते जा, पहले से शॉर्ट है यार। है? अच्छा क्वेश्चन है, बोले पहले से शॉर्ट है। कितना शॉर्ट हो रहा है? रंजन का सवाल अच्छा, इसी महीना, इसी प्रश्न में 18 महीना रहता तो रंजन देखिए ना, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। 18 महीना देखिए रंजन 18 महीना आ तो गया। सुने ना, अरे आप सुनिए ना, 18 महीना तो 12 महीना और 6 महीना, 12 महीने का 20%, 6 महीने का 10%, 2 ही टाइम पीरियड में बटा। दोनों को गुना करके 100 से भाग दिएगा तो 2%, इसका 1% 100, 2% 200, आंसर हो गया। सीआई और एसआई का अंतर निकल गया। बोलिए ना, अब तो और शॉर्ट हो गया, नाटा हो गया। ताम झाम कर देते हैं। प्रिंसिपल 10,000 है ना, रेट 20% है, टाइम 18 मंथ है। टाइम पीरियड बांटेंगे तो 12 महीना और 6 महीना। पहला बार 12 महीना पर होगा, अब फाइनल 6 महीना पर खत्म हो जाएगा। 18 महीना समय ही है, तो 12 महीना के लिए रेट 20% है, तो 12 महीना के लिए 20% जाएगा। अब 12 महीना का 20% तो 6 महीना का डायरेक्ट ना परसेंट डिफरेंस निकल जाएगा। क्यों? बस 2 ही टाइम पीरियड है, बस 2 ही टाइम पीरियड है, तो परसेंट डिफरेंस डायरेक्ट 20 गुने 10/100 यानी 2%। तो डिफरेंस क्या होगा? 10,000 का 2%।
10,000 का 2%। बोलिए ना, कोई ऐतराज है तो बोलिए, तो बोलिए। अब देखिए 11 मंथ रहता, 13 मंथ रहता, सब मंथ रहेगा। 18 महीने के पश्चात 20% के दर से 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर्गत कर यदि वर्ष अर्धवार्षिक नियोजित होता है, रुक जाइए, वर्ष अर्धवार्षिक नियोजित हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड 6-6 महीना में बटेगा। 18 महीना है तो 6-6 का 3 बनेगा, और जब 3 हुआ तो कोई टेक्निक नहीं, तब सीआई अलग निकालिए, एसआई अलग निकालिए। सीआई निकालेंगे तो 6-6 महीना पर 10-10% जाएगा, 33.1, 30, 3.1, 3.310 आंसर हो। अभी करते हैं फिर से, आ जाओ। नहीं है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 20%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, शॉर्ट में लिख दिए हैं CHY, ठीक है, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आप कुछ और सोच रहे थे। टाइम है 18 मंथ, जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो यानी 6-6 मंथ का टाइम पीरियड बनेगा, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। रेट 20% 1 साल का ना, तो 6 महीना के लिए 10%, 6 महीना के लिए 10%। परसेंट से अब अलग अलग निकालना पड़ेगा, परसेंट से 10-10 का 3 सक्सेसिव, परसेंट एसआई 10-10, 20-10, 30%, परसेंट डिफरेंस 3.1%, तो डिफरेंस कितना जाएगा, बोला 15 महीने के पश्चात रेट 20%, 10 वार्षिक दर से 10% रुपया चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो। 6-6 और 3, 6-6 और, देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 है, रेट है 20%, कंपाउंडेड टाइम है 15 मंथ। आपसे पूछ रहा है CI माइनस SI, तो 15 महीना है, कंपाउंडेड हाफ ईयर तो 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 3 महीना, 6 महीने का 10%, ये 5%। परसेंट CI सक्सेसिव निकालिएगा तो 10-10 का 2 सक्सेसिव 21, 21-5 26, 21-5 105, 27.05। अब ये सब मन में नहीं किए तो समझिए तैयारी अधूरा है। ये मन में नहीं किए तैयारी, आप कभी गलती से भी मत समझिए कि आपका तैयारी पूरा है, एकदम 100%। तब ये लोग बेइज्जती करता खुलेआम, सर आपके 6 पैक का क्या हो गया। डिप्रेशन में डाल देगा। परसेंट SI, देखिए हम आपको फिर बताएं कि मेरा 6 पैक फैमिली पैक छोड़ दीजिए, आपका फैमिली ही नहीं बन पाएगा, बहुत दिक्कत होता है, लड़का के लिए तो बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है। ये अगर मन में नहीं होगा तो फैमिली बनना मुश्किल है, अधूरा। दस का सक्सेसिव कितना, 21,
21 और 5 मन में सोचिए, 21 5 26, 21 पचे 105, 2 अंक के पहले दशमलव दिए 1.05, तो 26 इधर 1.05 उधर, तो 27 मन में हो गया। बहुत बात मन में हो सकता है, होता ही है। 10 10 20 5 25%। परसेंट डिफरेंस कितने का होगा? 2.05% का डिफरेंस निकालना है तो सीधा 10,000 का 2.05% बराबर 200। बोला 22 महीने के पश्चात 24% के वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। 22 महीना बता रहा, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो कंपाउंडेड ईयरली। कुछ नहीं बोला से ध्यान में आ गया, बोला एक गाना जितना कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बस यही। किसी को याद नहीं, नहीं सुने हम बहुत पुराना गाना सुना रहे। हाँ वही ये नहीं, ये तो 24% वार्षिक का मतलब हुआ कि ईयरली है। लास्ट में बोलता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये सब नहीं बोला तो मतलब इसका मतलब ईयरली है, ईयरली ही रहेगा। तो ये जो बटेगा ना 12 महीना और 10 महीना, तो 12 महीने का तो 24 दिख रहा, तो 1 महीने का 2, 10 महीने का 20, 24 गुने 20, 24 गुने 20 480, 4.8%, 480 मार दीजिए, किधर 480 आंसर। नहीं समझे? समझाएं क्या? प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है, 22 महीना। टाइम पीरियड को बांटते हैं, कैसे कैसे बांटिएगा बोलिए, बोलिए ना जी। 12 महीना और 12 महीने का तो 24%, 1 महीने का 10 महीने का, बस 2 टाइम पीरियड बना, तब तो डायरेक्ट परसेंट डिफरेंस निकालेंगे, कोई रोक लेगा क्या? 24 गुने 20 बट्टे 4.8%, तो डिफरेंस बोलेंगे 10,000 का 4.8%। बोलिए करिश्मा जी। करिश्मा पक्का आपकी मम्मी करिश्मा कपूर को सोच के नाम रखी हुई? नहीं, अरे हाँ जी, उस समय जब आपकी मम्मी, जब आप पैदा लिए होंगे उस समय करिश्मा कपूर होगी उस समय की एकदम मेन हीरोइन। हो सकता है, क्या होगी? तो आप क्या सोच रहे हैं? तो ये जो है ना, ये डिफरेंस 2 टाइम पीरियड में अगर बढ़ जाए तो एकदम इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, काहे रहने दें, ज्यादा समय हो गया क्या? अच्छा एक क्वेश्चन बना लेते हैं, 9 नंबर। 10,000 रुपया राम 10,000 रुपया श्याम से 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है और ब्याज वार्षिक नियोजित होता है, मतलब 12-12 महीना, ठीक है। और उसी समय वह सारा धन को समान दर पर मोहन को देता है, परंतु ब्याज अब अर्धवार्षिक नियोजित होता है। उनमें से प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात धन वापस कर देता है। इस प्रकार राम को होने वाला लाभ ज्ञात करें। एक सिंपल बात है, हम कहीं से कर्जा उठा के लेके आए, हम इनको दे दिए, हम लेके आए ईयरली। अच्छा, जितना कंपाउंडेड जितना कम समय में होगा उतना ब्याज बढ़ते जाएगा। कंपाउंडेड ईयरली होगा तो 1 साल में जुटेगा,
हाफ ईयरली होगा तो 6 महीना में ही जुट जाएगा, मंथली होगा तो 1 ही महीना में जुट जाएगा। जितना नजदीक में कंपाउंडेड होगा उतना ब्याज बढ़ते जाएगा। तो हुआ क्या ना कि ये कर्ज उठा के लाया राम 20% ईयरली के, और दे दिया 20% हाफ ईयरली के दर से। तो जो दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वही ना लाभ। अरे सिंपल बात है, हम कहीं से कर्ज उठा के लाए और आपको दे दिए, हम उठा के लाए सस्ता में, आपको दे दिए महंगा में। तो मान लीजिए आप से हम लिए 500 ब्याज, हम जिससे लिए वो हमसे मांग रहा है 300 ब्याज, तो हम आपसे 500 लिए और उसको 300 दिए, 200 मेरे जेब में आया। तो जो मेरे जेब में आया वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हुआ, आपका ब्याज और मेरे ब्याज का अंतर प्रॉफिट हुआ। तो कर्ज किससे लिया, राम लिया है श्याम से, और दिया है किसको, मोहन को। यानी कर्जदार दो दो है, एक कर्जदार है राम और एक कर्जदार है मोहन। यस और नो। दोनों के लिए 2 ही साल है, टाइम दोनों के लिए 2 साल है, टाइम 2 साल है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, है ना। लेकिन ये राम है कंपाउंडेड ईयरली और मोहन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और दोनों के लिए रेट कितना है, 20% है। तो ये कंपाउंडेड ईयरली है तो 2 साल है, इसका 12 महीना और 12 महीना बटेगा। बोलिए, ये 20% और 20%, तो इसका परसेंट इंटरेस्ट कितना होगा, 44%। यस और नो। मोहन का कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम बटेगा 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। 6 महीना के बच्चा के जैसे लिखने मतलब ये 6 महीना 6 मन में सोचिए ना, 6 महीना का 4 तो 10 का 4, 10 का 21, 21 दूनी 42, 40.41। तो मन में सोचिएगा 10%, 10%, 10%, 10%। तो यहाँ परसेंट CI कितना बनेगा, परसेंट इंटरेस्ट ही बोल दीजिए। यहाँ परसेंट इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10 का 2 सक्सेसिव 21, ये 21 का 2 सक्सेसिव 46 पॉइंट। अब ये सब आपको परसेंटेज में सिखा चुके हैं, अभी पूछने का बात नहीं। तो परसेंट डिफरेंस कितने का होगा, 2.41% का। तो डिफरेंस कितने का होगा, 10,000 का 2.41% बराबर 241, और यही 241 का प्रॉफिट हो गया। जो डिफरेंस इंटरेस्ट में हुआ वही प्रॉफिट हो गया। राम बहुत तेज है क्वेश्चन में। हाँ दीक्षित जी, सर जी अगर रेट कुछ अजीब टाइप का हो तो क्या करेंगे, अजीब टाइप का हो तो फ्रैक्शन में चले जाएंगे, अजीब टाइप का होगा तो फ्रैक्शन में। सर अगर ईयरली इंटरेस्ट पे करे तो SI और CI दोनों केस में अमाउंट सेम ही रहेगा ना, मतलब जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। सर अगर ईयरली इंटरेस्ट पे करे तो SI और CI दोनों केस में सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। तब प्रिंसिपल सेम रहेगा तो फर्स्ट ईयर के लिए बोला 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर तीसरे और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक नियोजित होता हो। ठीक है, कल समझाते हैं इसको विस्तार से। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, टाइम मैक्सिमम हम 8:30 तक को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बच्ची लोग आती है बाहर से, तो इन लोगों को जाना भी पड़ता है, नहीं तो इन लोगों को निकाल के बाहर कर देगा। खराब जगह रहते क्यों हैं पगली सब, कितना पैसा लगा है, आप लोग इधर उधर रहते बताइए। अभी अंदर में फाउंटेन भी बनवा रहे हैं। वही ना, क्या दीदी को भी ले आइए। यहीं सेल्फ स्टडी करें।
पार्टी का बोले तो अभी पैसा आप बोल के डरा दिए हमको। ह- हमको लगा 1000 रुपया सब में डीजे वीजे हो जाएगा। चलिए कल के क्लास में करते। ऋषिकेश सर का क्लास होगा नहीं, ऋषिकेश सर अभी भी लखनऊ में ही है, पूरा पार्टी मना रहे हैं। पूरा देखिए एकदम 2-3 आदमी बैठा हुआ है, पूरा प्लेट उलेट सजा हुआ है। बोले वाह। एक हम देखिए इधर, ऐसे इन्हीं लोगों का है। इसलिए बड़ा भाई नहीं होना चाहिए, छोटा ही रहना चाहिए, ज्यादा बढ़िया। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।